नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने जशोरेश्वरी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। बांग्लादेश में मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की अपील। उपचुनाव से पहले 30 मार्च को सीएम अशोक गहलोत का तूफानी चुनावी दौरा। प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट भी रहेंगे मौजूद। कोरोना की चपेट में आए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। मेडिकल टीम और फैंस को कहा शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने जशोरेश्वरी काली मंदिर में दर्शन किए और ओरकांडी मंदिरों में पूजा अर्चना की। जशोरेश्वरी काली मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिस प्रसिद्ध काली मंदिर की पूजा अर्चना की, ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। सतखीरा जिले के ईश्वरीपुरा में जशोरेश्वरी काली मंदिर स्थित है और बंगाल के चुनाव के दौरान इस पूजा को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गोपालगंज जिले के तुंगीपाड़ा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर गए। वह उस स्थान पर जाने वाले पहले गणमान्य भारतीय थे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देश दुनिया को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि जब यहाँ मां महाकाली का मेला लगता है तो सीमा पार से भी और यहाँ से भी काफी लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ एक काफी बड़े मल्टी यूटिलिटी कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है ताकि इसका उपयोग जनता के हित में किया जा सके, साथ ही इसका उपयोग आपदा काल में लोगों को राहत देने के लिए किया जा सके। भारत सरकार इसका निर्माण करेगी। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश सरकार का भी आभार जताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर वहां की सरकार और जनता को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने भारत के पड़ोसी देश की स्थापना के संघर्ष में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को भी याद किया। सोनिया गांधी ने बांग्लादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और वहां की जनता के नाम जारी वीडियो संदेश में कहा कि दोनों देशों को अपने इतिहास और उदार बहुलवाद की गौरवशाली परंपरा को संजो कर रखना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 50 साल पहले बांग्लादेश के बहादुर लोगों ने अपने लिए नई तकदीर लिखी। इन 5 दशकों के दौरान सामाजिक विकास, सामुदायिक भागीदारी, आर्थिक प्रगति और कई दूसरे क्षेत्रों में बांग्लादेश ने शानदार उपलब्धियां हासिल की है जो बहुत ही प्रभावी है तथा इनको वैश्विक स्तर पर स्वीकारा गया है। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश के लोगों के साथ भारत के लोगों का विशेष संबंध रहा है। इसकी एक वजह 1971 के ऐतिहासिक घटनाक्रम में इंदिरा गांधी की ओर से निभाई भूमिका और उनके और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बीच साझा की गई मित्रता और परस्पर सम्मान है। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 77 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की कतारें लगी देखी गई। ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों से भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने को कहा। साथ ही मतदान के दौरान शांति बनाए रखने की भी बात कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि अनुकंपा नियुक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों से जुड़े सम्मान पेंशन निधि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बारे में उन्होंने बजट में घोषणा की थी। ये बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल से मिल सकेगी। इसके अलावा गहलोत ने सीकर और जालोर जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए पचपदरा तहसील के ग्राम सांभरा में 25 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से रिफाइनरी क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों एवं क्षेत्रीय लोगों के बच्चों को अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 मार्च को चुनावी दौरा करेंगे। इस दौरे पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश प्रभारी और AICC महासचिव अजय माकन, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। तीनों ये नेता उपचुनाव वाले तीनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये सभी हेलीकॉप्टर से 30 मार्च को सुबह 11 बजे सुजानगढ़, दोपहर 1 बजे सहाड़ा और 3 बजे राजसमंद में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।
हिस्ट्री शीटर जीतू गिरी गोस्वामी उर्फ जीतू टेंशन की हत्या का मुख्य आरोपी सुनील पांचाल दौसा से पकड़ा गया। कोटा पुलिस के इनपुट पर दौसा पुलिस ने लालसोट से नागल राजावतान रोड पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान पांचाल ने एएसआई हरिराम मीणा के पैर पर गोली मारी। गौरतलब है कि कोटा से वांटेड मर्डर का आरोपी फरार चल रहा था, जिसका पीछा कोटा की पुलिस कर रही थी। नांगल थाने के एसएचओ की सूचना पर डीओ ड्यूटी पर तैनात हरिराम मीणा ने लालसोट रोड टिटौली टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी कर हथियारबंद बदमाश को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मोटरसाइकिल को छोड़कर खेतों की ओर भागने लगा। इस पर एएसआई हरिराम मीणा ने पीछा कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने एएसआई के पैर में 2 राउंड फायर किए, लेकिन एएसआई हरिराम मीणा ने पैर में गोली लगने के बाद भी आरोपित को पकड़ लिया। पीछे से आए जाप्ते ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए। गोली लगने से घायल हुए एएसआई को जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती करवाया गया, जहां एएसआई हरिराम मीणा का इलाज जारी है। दौसा से चारों तरफ एएसआई की बहादुरी की प्रशंसा की जा रही है। आज मेरे थाने पर नांगल थाने पर डीओ ड्यूटी थी। डीओ ड्यूटी के दौरान श्रीमान एसएचओ साहब ने बताया कि कोई एक बदमाश की सूचना है आने की, कोटा की तरफ से आ रहा है, कोटा के कोई मुकदमे में वांटेड है, तो टोल प्लाजा पर जाकर नाकाबंदी करो। हमें बताया गया कि पल्सर मोटरसाइकिल पर आ रहा है। हमने पल्सर मोटरसाइकिल आई, उसको रुकवाने का प्रयास किया, रुका नहीं, भागने लगा तो हमने लाठी दी। लाठी देने के बाद वो मोटरसाइकिल पटक के पैदल भाग गया। बैग था उसके हाथ में। खेतों में जाकर के पीछा किया हमने। मेरे साथ 2 सिपाही थे, उन्होंने पीछा किया उसका। मैं एक बाइक लेकर के आगे से घेरने के लिए चला गया उसको। पब्लिक में भी लड़के भी थे 2-4, वो भी बाइक लेके आ गए। मैं आगे खेतों में पहुंचा तो वो सामने पिस्टल लेकर के आ रहा था और उस मेरे पास आके बताया कि बाइक की चाबी दे दिया तो या गोली मार दूंगा। मैंने उसको कहा सरेंडर करते कोई मतलब नहीं है, पहले से वांटेड चल रहा है, लेकिन नहीं बाइक की चाबी दे रहे, यहाँ से भग ले। मैंने बाइक की चाबी देने से मना कर दिया। उसने फायरिंग कर दिया। फायरिंग करते ही मैंने उसकी पिस्टल पकड़ ली, पिस्टल पटक लिया। मैंने उसको पिस्टल छीन ली, जब तक पीछे से जाप्ता भी आ गया और पब्लिक भी आ गई और उसको पकड़ लिया। नाम बताओ आपका? हरिराम मीणा, एएसआई थाना नांगल आ जाता। कोटा पुलिस द्वारा हमारे को सूचना दी गई थी। उनका 302 का एक वांटेड मुलजिम था और सूचना मिली थी कि वो मुलजिम अपने दौसा की तरफ आ रहा है। उसी के ऊपर उनकी सूचना के ऊपर हमने नाकाबंदी करवाई और नाकाबंदी को देख के जो मुलजिम था उसने अपनी बाइक वहीं पटक के और वो खेतों की तरफ दौड़ा और वहीं पीछे हमारा जाप्ता था और उसके पीछे दौड़ते वक्त उसने 2 फायर किए। हमारे एएसआई है हरी, उनकी पैर के नीचे उनके 2 राउंड लगे और बाद में उसको मुलजिम को भी पकड़ लिया गया है और उसके पास एक कट्टा मिला है और 4-5 राउंड उसके पास लाइव कार्ट्रिज मिले हैं और बाकी फायरिंग जहाँ हुई है उसके ऊपर फायरिंग का एक खोखा मिल गया, दूसरा भी वहाँ पे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा एएसआई है अभी मतलब आउट ऑफ डेंजर है और अभी मौके पे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एडमिट हो गया? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी दौसा में एडमिट है और उसकी स्थिति आउट ऑफ डेंजर है। किस मामले में फरार चल रहा है? 302 का मुलजिम था कोटा से। नाम बताया सर? नाम अभी मुलजिम का क्लियर नहीं है। दौसा के महुआ थाना इलाके में अलीपुर गांव के जंगलों में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक के परिजनों ने अलवर जिले के खेडली थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया हुआ था। वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस ने समझाइश कर 5 दिन के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव लेने पर तैयार हुए। थाना प्रभारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि अलीपुर गाँव के जंगलों में सुबह एक शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव की शिनाख्त की गई। शव की शिनाख्त कालवाड़ी थाना खेडली जिला अलवर निवासी देवकरण मीणा के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर उन्हें शव लेने के लिए राजी किया। इसके बाद पुलिस शव लेकर रवाना हुई। इस दौरान राजगढ़, मंडावर, खेडली थाना पुलिस सहित दौसा और अलवर एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। भारत के महान बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर भी कोरोना की चपेट में आ गए। सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि कोरोना की तमाम गाइडलाइंस की पालना करने के बावजूद उनकी कोरोना टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि परिवार में अन्य सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है और डॉक्टर के दिए हुए निर्देशों की पालना कर रहे हैं। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की देखभाल में जुटी मेडिकल टीम और उनकी सलामती की दुआ कर रहे उनके फैंस को शुक्रिया कहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।